नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक पांडे और आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर के डाइट चार्ट के प्लान के बारे में। लेकिन आपको इससे पहले यह जानना जरूरी है कि फैटी लिवर एक्चुअली होता क्या है। फैटी लिवर को लेकर देखिए तरह तरह के लोगों के मन में डर बैठे हुए हैं। उसी डर को क्लियर करने के लिए ये मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जिससे आपके कुछ जो कंफ्यूजन्स हैं फैटी लिवर को लेकर ये सब आपके क्लियर हो सकें। देखिए क्या होता है फैटी लिवर, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो फैटी लिवर को हेपेटिक स्टीटोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब लिवर में फैट डिपॉजिट हो जाता है। आपके लिवर में कम मात्रा में वसा का होना एक सामान्य बात है, लेकिन जब वसा बढ़ जाती है यानी फैट जब बढ़ जाता है तो ये फैटी लिवर होता है। इसके दो कारण होते हैं। शराब की वजह से भी फैटी लिवर होता है, जिसको अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी होता है ना। जो मोटापे से शिकार लोग हैं, जिनमें कंज्यूम तो नहीं किया है अल्कोहल, लेकिन फिर भी उनके आहार के कारण वो फैट हो गए हैं और फैटी हो गए हैं, और इसके कारण उनको फैटी लिवर हो गया है। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है सबसे ज्यादा उन लोगों में पाया जाता है जो मोटापे से शिकार हैं और निष्क्रिय जीवन जीते हैं। जो लोग बहुत अधिक प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, फैटी लिवर के इलाज में आहार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, या फिर यह कहा जा सकता है कि फैटी लिवर के इलाज में प्रमुख तरीकों में आहार भी शामिल होता है। अगर हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि फैटी लिवर डिजीज का मतलब यह है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें लिवर को बहुत अधिक फैट जमा हो जाता है। एक स्वस्थ शरीर में लिवर का कम विषाक्त पदार्थों का बाहर निकालना होता है। लिवर का जो काम होता है वो जो विषाक्त पदार्थों को यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होता है। इसके अलावा लिवर बाइल जूस यानी कि पित्त का भी उत्पादन करता है। फैटी लिवर की बीमारी में लिवर को नुकसान पहुंचता है और ये ठीक तरह से लिवर के फंक्शंस काम नहीं करते। अगर फैटी लिवर के इलाज के लिए आप आहार की बात करें तो प्रोटीन के साथ पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के साथ में एक कम फैट वाला आहार इस रोग का इलाज कर पाने में आपका मददगार होगा। फैटी लिवर का इलाज क्या है और कैसे होगा, यह उसके कारणों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर अगर फैटी लिवर के पीछे असली कारण का इलाज कर दिया जाए तो फैटी लिवर या स्टीटोसिस की प्रक्रिया को उल्टा किया जा सकता है, यानी रिवर्स किया जा सकता है। हालांकि यह जरूरी है कि इस फैटी लिवर का इलाज कर पाने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। इस स्थिति का इलाज जितना जल्दी होगा उतना ही जल्दी बेहतर ढंग से इस रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। फैटी लिवर के लिए दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला है शराब का बहुत अधिक सेवन करना, दूसरा लंबे समय तक एक ऐसा आहार लेना जिसमें लिपिड की वजह से बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। जिन लोगों में अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते वो उनमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। अधिक गंभीर मामलों में अगर देखें तो ऐसी दवाएं दी जाती हैं जैसे इंसुलिन प्रतिरोध हाइपरलिपिडेमिया को कम करती है। इसके अलावा ऐसी दवाएं जो वजन घटाने में सहायक होती हैं वो भी लिवर की सेहत को सुधार करती हैं और फैटी लिवर से मुक्ति दिला सकती हैं। इन सारे इलाज के साथ ही आहार का एक प्रॉपर डाइट प्लान इस बीमारी में अच्छा इलाज माना जाता है। आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट को जरूर फॉलो करना चाहिए, जो इस प्रकार है। देखिए आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन ब्रेकफास्ट 8 से 8:30 बजे करिए। वेज पोहा 1 कप प्लस आधा कप कम यानी लो फैट वाला दूध मिला सकते हैं। एक पोर्शन आप फल का भी आप रखें। अलग अलग फल के रंगों को शामिल करें, जिसमें किसी एक विशेष फल पर आपको निर्भर नहीं रहना है। हर दिन अलग अलग होना चाहिए। मिड डे मील लगभग 11 से 11:30 बजे ये आप कर लेंगे। इसके अलावा लंच का जब टाइम होता है तो 3 चपाती जो आप यूज़ में करेंगे। इसके अलावा आधा कप क्लस्टर बीन्स की सब्जी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। इवनिंग में 4 से 4:30 बजे के आसपास आप नाश्ते के अंदर 1 कप चाय प्लस 2 बिस्किट आप ले सकते हैं। इसके अलावा 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में शाम को आप डिनर करिए, जिसमें 2 रोटी, चपाती, तोरई की सब्जी और आधा कप आप जो है दूध का सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा रात को अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आधा कप आप चाय का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन खाने के और उस कप में गैप होना चाहिए। इसी तरह मंगलवार के दिन वो जो है ब्रेकफास्ट, मिड मील, लंच और ब्रेकफास्ट एंड डिनर का वही शेड्यूल रहेगा, लेकिन उसके अंदर वेजिटेबल ओट्स उपमा 1 कप प्लस आधा कप लो फैट का दूध ले सकते हैं। 1 कप कच्ची सब्जियां। इसके अलावा ग्रिल्ड सब्जियों के साथ में प्लेन जो है वो योगर्ट ले सकते हैं। आधा कप चावल प्लस आधा कप मध्य चपाती प्लस आधा कप किडनी बीन्स करी प्लस स्नैक्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा इवनिंग में 4 बजे की बात करें तो 1 कप उबला हुआ चना प्लस हल्की चाय 1 कप आप ले सकते हैं। इसके अलावा डिनर की बात करें तो 2 रोटी चपाती और लगभग आधा कप जो है मिक्स वेज करी आप खाने में आप ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं रात को 8 बजे।
और बुधवार के दिन आप क्या करेंगे, 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, 1 स्लाइस लो फैट चीज़ ले सकते हैं। अगर आप अंडे खाते हैं तो 1 उबला हुआ अंडा का सफ़ेद भाग आप ले सकते हैं, प्लस आधा कप लो फैट दूध ले सकते हैं। 1 पोर्शन फल अलग अलग रंगों के शामिल, जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरह से लेना है, किसी एक फल पर निर्भर नहीं रहना है। इसके अलावा लंच के अंदर 1 कप वेज पुलाव चावल प्लस आधा कप सोया चंक करी ले सकते हैं, प्लस आधा कप लो फैट दही ले सकते हैं। इवनिंग में 4 से 4:30 बजे के आसपास 1 कप हल्की चाय प्लस 2 गेहूं का रस का आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप डिनर करते वक्त 8 से 8:30 बजे का टाइम रखिए, हमेशा की तरह 2 चपाती रोटी, भिंडी की सब्जी आधा कप आप ले सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा नेक्स्ट गुरुवार की अगर हम बात करें तो वही ब्रेकफास्ट का टाइम 8 से 8:30 बजे के बीच में 2 मेथी के पराठे प्लस 1 बड़ा चम्मच हरी चटनी का आप ले सकते हैं। मिड डे मील के अंदर आप क्या करेंगे, 11 से 11:30 बजे के बीच में 1 कप कच्ची सब्जियां ग्रिल्ड सब्जियों के साथ में प्लेन योगर्ट ले सकते हैं। 2 से 2:30 बजे के बीच में 1 कप चावल और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन करी आप ले सकते हैं और 1 कप खीरे का सलाद ले सकते हैं। इवनिंग में 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में 1 कप हल्की चाय ले सकते हैं। ब्राउन राइस फ्लैक्स पोहा 1 कप ले सकते हैं। डिनर की बात करें तो 8 से 8:30 बजे हमेशा की तरह 3 गेहूं का आप डोसा ले सकते हैं, आधा कप करेले की सब्जी आप ले सकते हैं। इसके अलावा कभी आप ऊब जाएं तो आप आधा कप उबले हुए चने, ये वाला डाइट चार्ट जो है वो अल्टरनेट डे के लिए आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप उबले हुए चने ले सकते हैं, 1 कप चावल प्लस आधा कप दाल, पालक की सब्जी आधा कप प्लस आधा कप लो फैट दही आप ले सकते हैं। लंच के टाइम पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये लिस्ट आप सेव कर लीजिए भले ही अपने पास में, तो आपको याद रहेगा। इसके अलावा 4 से 4:30 बजे के बीच में 1 पोर्शन फल, विभिन्न रंग के फलों को शामिल करना है, एक प्रकार के फलों पर निर्भर नहीं रखना है। डिनर 8 से 8:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। 1 कप दलिए का उपमा बनाकर ले सकते हैं। आधा कप हरी बीन्स की आप सब्जी खाने में अपनी डाइट चार्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर देखिए शुक्रवार की अगर हम बात करें यानी फ्राइडे की बात करें तो ब्रेकफास्ट 8 से 8:30 बजे के बीच होना चाहिए आपका, और 3 रोटी प्लस आधा कप तुरई की सब्जी आप शामिल कर सकते हैं। और 11 और 11:30 बजे के बीच में आधा कप उबले हुए काले चने, 1 कप चावल लंच के टाइम में आप ले सकते हैं। आधा कप दाल, पालक की सब्जी आधा कप और प्लस आधा कप लो फैट दही, ये आप लंच के टाइम में लीजिए। इसके अलावा इवनिंग 4 से 4:30 बजे के बीच में 1 पोर्शन फल यानी अलग अलग रंगों का फल आप ले सकते हैं, कभी कौन सा ले लिया कभी कौन सा ले लिया। 8 साढ़े 8 बजे के बीच में 1 कप दलिया उपमा का ले सकते हैं और आधा कप हरी बीन्स की आप सब्जी बनाकर ले सकते हैं। तो ये मैंने मंडे से लेकर आपको शुक्रवार तक का यानी फ्राइडे तक का आपको डाइट चार्ट बना दिया है। इसके अलावा अगर आप चाहें अल्टरनेट डे में अगर आपको यूज़ करना है तो अल्टरनेट डे का भी मैंने एक डाइट चार्ट आपको बताया था, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और विशेष मैं आपको बताता हूँ कि जैसे शनिवार और रविवार यानी सैटरडे और जो संडे का दिन आपका जो बच गया है, इसमें यही डाइट चार्ट को किसी भी एक को उठाकर आप वापस फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपका मनपसंद डाइट चार्ट हो। तो यही आप सेवन करेंगे तो आपको फैटी लिवर में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और फैटी लिवर को रिवर्स करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फैटी लिवर के रोगी क्या करें और क्या नहीं करें, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। फैटी लिवर को रोगी को क्या करना चाहिए कि साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए, खाने के साथ सैलड का भी यूज करना चाहिए, मुख्य भोजन के बीच में फल खाएं। इसके अलावा ग्रेवी के लिए ताजा लहसुन और अदरक जरूर डालें सब्जी के अंदर। फैटी लिवर के रोगी को क्या नहीं करना चाहिए, खाना बनाने के लिए ज्यादा तेल, फास्ट फूड, मिठाई, पेस्ट्री और जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मांस उत्पाद और शराब मादक पेय का सेवन नहीं करना चाहिए। खाद्य पदार्थ जिनका लिवर के रोगी आसानी से सेवन कर सकते हैं वो अनाज हैं ब्राउन राइस, साबुत गेहूं, जई, ज्वार, बाजरा। रोगी को चने की दाल, हरा चना, काला चना और इसके अलावा लौकी, करेला, चिरौंजी, तुरई, लौकी, भिंडी, टिंडा, हरे पत्तेदार सब्जियां अधिक से अधिक खाएं। इसके अलावा खट्टे फल जैसे संतरा, मौसम्बी, अंगूर फल, नींबू, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, पपीता, अनानास और अमरूद। इसके अलावा कम वसा वाला दूध यानी मलाई हटाकर दूध का सेवन कर सकते हैं और ये चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छा। तेल 2 चम्मच से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, चीनी 2 चम्मच से ज्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए एक दिन में। इसके अलावा अन्य पदार्थ के अंदर अपन
बात करें तो ग्रीन टी का सेवन करें। ये नॉर्मल चाय फैटी लिवर के रोगियों को छोड़ देना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। धन्यवाद मित्रों।